दिल्ली के किसान पप्पन सिंह गहलोत ने किसानों को दी सलाह। हम आपको बताते चलें कि किसानों से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि जैविक खेती होती है जिसे ऑर्गेनिक भी कहा जा सकता है, जो बिना केमिकल के तैयार की जाती है। यहाँ पर जो तैयार की जाती है इसमें गोबर का इस्तेमाल होता है। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किसान खेती कर रहे हैं उन्होंने सभी किसानों को सलाह दी है और बताया कि हमारे देश में जिस चीज़ की कमी हो उस फसल को ज़्यादा ध्यान दें, उस फसल पर ज़्यादा ध्यान दें जिसमें आप लोगों को भी किसी चीज़ की कमी ना रहे। जैसे हमारे यहाँ गेहूँ और धान की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। उसी तरीके से दाल दलहन जैसी फसलों को भी ज़्यादा से ज़्यादा तैयार किया जाए। धान जैसी फसलों को तराई वाले इलाकों में लगाई जाए जहां पानी का वाटर लेवल भी सही रहे। और अब यह देखना होगा कि जिस तरीके से यहाँ दिल्ली के किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और फसलें बो रहे हैं जिससे लोगों को खाने में भी बहुत बढ़िया और इससे बीमारी कम होती है। सुनिए किसान पप्पन सिंह ने क्या कहा, अब हम आपको सुनवाते हैं। ये कुछ किसान भी हैं जो हम एक बार दिखा दें। इधर ये सारी फसल जो है ऑर्गेनिक खड़ी हुई है, चाहे इसमें बैंगन है, गोभी है, काफ़ी सारी फसलें हैं जिस तरीके से यहाँ ऑर्गेनिक फसल तैयार की जाती है। उसमें हमारे पास जो किसान हैं उनसे हम सवाल करेंगे, पूछेंगे, उनसे जानकारी लेंगे आखिरकार ये ऑर्गेनिक फसल किस तरीके से कैसी है और इसको लोगों को खाने के लिए क्या फ़ायदे हैं, क्या इससे बीमारी भी कोई होती है या बीमारी से बचाव होता है, जिस तरीके से यहाँ इसमें कितनी लागत आती है। देखिए, मेरा नाम पप्पन सिंह गहलोत है। मैं गांव तिगीपुर का निवासी हूँ और मशरूम उत्पादक किसान हूँ। वो लार्ज स्केल पे और साइड में सब्जियों की और सब्जी भी और धान गेहूँ भी। अब आपने पूछा ऑर्गेनिक फार्म का, ये हम पल्ला गांव में खड़े हैं और इन्होंने कई कंपनियों से कॉन्टैक्ट करके महिंद्रा से एक फसल उगा रहे हैं ऑर्गेनिक, और मैंने भी कॉन्टैक्ट कर लिया। अब आगे फसल मैं भी उगाऊँगा। रही बात ये ऑर्गेनिक की, आप इधर ये ऑर्गेनिक गोभी है और इधर ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें देसी खाद जो है होता है, जो पहले पुराने ज़माने में बुजुर्ग करते थे। तूड़ी का खाद होता है, तूड़ी का खाद, गोबर का खाद, गाय का खाद, गोमूत्र, तो ये चीज़ें हैं, ये शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाती। देखिए, जो आजकल हम किसान जो नॉर्मल हम सब्जी उगाते हैं या धान गेहूं की फसल उगाते हैं, उनमें इतना भयंकर स्प्रे लगता है कि वो शरीर को हानि पहुँचाता है। और रही बात ये कि अब हमें थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना होगा कि दुनिया जो है हमारे देश में बहुत बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं। लोग कहते हैं मैं शराब नहीं पीता, कुछ नहीं पीता, फिर भी पेट खराब है। जैसे किसान हैं और भी काफ़ी किसान हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान, मतलब सभी राज्यों की बात हम करते हुए अगर सभी ऑर्गेनिक खेती करें तो काफ़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, देखो इतने स्वस्थ थे वो, उस समय उनकी मृत्यु दर तो देश में ज़्यादा थी, लेकिन उसका कारण एक था। उनका कारण था वो असाध्य रोग से मरते थे, जैसे टीबी हो गई या उस जमाने में किसी लिमिटेड आदमी का शुगर। तो लेकिन जो ये आजकल नॉर्मल चल रही है, बीपी चल गया, ये चल गया, ये बीमारियां नहीं थी। शुद्ध खाना, ये जो गोबर का खाद है, अंग्रेजी दवाई, और इससे हम बच जाएं। दूसरा, एक जो है हमारे देश में जरूरत से ज़्यादा उत्पादन अनाज का हो रहा है, तो इसलिए उसको कम करके इन खेतियों की तरफ को आए और अनाज भी जैविक उगाएं हम। जैसे पप्पन जी, एक चीज़ है जो जैसे दालें हैं, चना हुआ, चाहे मसूर हुई, उड़द की हुई, इनकी खेती कम होती है देश के अंदर। क्या इन पे भी सरकार को भी बढ़ावा देना चाहिए और दूसरी चीज़ किसानों को भी इन पे ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम किसानों की भी एक बड़ी गड़बड़ है। हमने क्या किया है कि धान ऐसी जगह उगानी शुरू कर दी है कि हमने वाटर लेवल खींच लिया है। कभी 100 फुट पे होता था, 50 फुट पे होता था, आज 300-400 फुट पे हमने वाटर लेवल पहुंचा दिया। तो वहां से उनको कम करें और वहां पे सब्जियां उगाएं और धान वहां पे उगाएं जहां पे जैसे तराई का क्षेत्र है, नदी के किनारे क्षेत्र है, नहर के किनारे क्षेत्र है, जब वाटर लेवल, जिसे हम खादर का बोलते हैं। लेकिन हर जगह। और दूसरा, अन्न का जो है ना, मैं बताऊं, बाहर से बंदरगाह पे कई देश, हमारे यहाँ से गेहूं अच्छा 1450 रुपए में बंदरगाह पे ला के डाल देंगे, तो उसे नहीं उगाना है। वो हमारा गेहूं जो है किसानों का, हमारे देश के गेहूं जो है वो सड़ रहा है और जो है बियर फैक्ट्री में उसकी बियर बनाती है। ये अन्न का ऐसे अपमान नहीं करना है। जो चीज़ देश को जरूरत है, आज ये देश को जरूरत है कि अच्छा स्वच्छ खाना जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, वो उगाएं। वो है जैविक। जैविक में क्या है, जैविक जो हम धान और गेहूं और ये सब्जियां उगाएंगे ना, इसमें थोड़ी सी एक तो लागत ज़्यादा है,
देखो लागत तो लगेगी कीड़े कंट्रोल करना, और दूसरा थोड़ी सी उपज कम भी होगी। जो गेहूं में ऐसे सिंथेटिक खाद से उतरेगी फसल ज्यादा, वो इससे कम उतरेगी। तो इसलिए हमारा मानना है वो अगर वो मान लो 25 क्विंटल एक एकड़ में गेहूं निकल रहा है और ये 18 क्विंटल निकल रहा है जैविक से, तो 18 क्विंटल उगाओ। इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा और जरूरत भी नहीं है देश में। ये हमारे साथ में जो पप्पन जी हैं जिन्होंने बताया कि जैविक खेती करने से कितने फ़ायदे हैं और खाने वालों को भी काफ़ी फ़ायदे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ फसल ये तैयार होती हैं। हम आपको बता दें कि ये खेती सभी करनी चाहिए, सभी किसानों को करनी चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कोई सा भी राज्य है, इन खेती को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि किसी चीज़ की सोट देश में नहीं होनी चाहिए।